जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना शिकायत कीजिए। सफलता असफलता सुख दुख जो भी मिले, बस मज़ा लीजिए। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना कंटिन्यू करेंगे टाइम और वर्क की सीरीज़ का पार्ट 3। आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। और स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है। बी उस सेम काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, देन ए गोज अवे, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश। मतलब ए चला गया 5 दिन काम करके साथ में, और फिर बी ने अकेले ने काम पूरा किया, तो बी अकेला बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखो, ए का 1 डेज वर्क, ए का 1 डेज वर्क कितना आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसको रेसिप्रोकल कर दो 1/25। ऐसे ही बी का एक दिन का काम आ जाएगा 1/20। अब इन्होंने मिलके काम किया है, तो जो मिलके काम करते हैं उसके लिए क्या कर देंगे, प्लस। दोनों का प्लस करेंगे। कितने दिन मिलके काम किया है, 5 डेज, क्योंकि 5 दिन के बाद तो ए छोड़ के चला गया। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया। 25 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूं या 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4। आगे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 4 + 5, 9/20 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया 5 डेज में। अब बचा काम कितना, रिमेनिंग वर्क। देखो, टोटल वर्क हमेशा हम लेट करते हैं 1 में से रिमेनिंग कितना, मतलब जो चला कर लिया उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 11/20 वर्क बचा हुआ है। अब ये किससे कराना है, बी से कराना है। टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वर्क लेफ्ट डिवाइडेड बाय बीज 1 डे वर्क। कितना बचा हुआ काम है भाई, 11/20 बचा हुआ काम है, डिवाइड कर देते हैं बी का 1 डे वर्क से। बी का 1 डे वर्क 1/20 है। 1/20 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बचे हुए काम को बी अकेला पूरा करने में 11 डेज ले लेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 9 एंड 12 डेज। ये 9 और 12 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, मान लो ए ने काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट डे से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट डेज वर्क, पहले दिन कौन करेगा भाई, ए से काम करा लेते हैं। ए काम कर रहा है तो टोटल काम 9 दिन में कंप्लीट कर देता है ए, तो ए का 1 डेज वर्क आ जाएगा 1/9। ऐसे ही अगर मैं सेकंड डे काम कराता हूं तो बी काम करेगा। बी का सेकंड डे जो काम करेगा बी, वो 1/12 करेगा, क्योंकि 12 डेज में भी अकेला काम पूरा कर देता है, तो 1/12 उसका 1 डेज वर्क हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, 2 डेज वर्क आ गया। मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 डेज वर्क कितना आ गया, 1/9 प्लस 1/12। यहां पे 36 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 3 7/36 वर्क कंप्लीटेड। इतना वर्क कंप्लीटेड हो गया इन 2 डेज, इतना काम हो गया। अब देखो, यहां से एक चीज आपको समझनी है। 7/36 डेज में 7/36 पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 डेज। अब उसको क्या करना है,
काम को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट वर्क कितना होता है हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, कंप्लीट वर्क एक्चुअली ये फ्रैक्शन में होता है। कंप्लीट वर्क, कंप्लीट पार्ट ऑफ द वर्क इज ऑलवेज 1, क्योंकि कहीं पे भी देखो आप 1 से छोटा नंबर आएगा, 1 से छोटा नंबर है ये भी, मतलब जब ये फ्रैक्शन 1 बन जाएगा तब काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए यानी 1 बनाने के लिए 7/36 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मल्टीप्लाई करूं, देखो यहां पे जब ऊपर 36 बन जाएगा तभी 1 बनेगा, क्योंकि 36 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1, और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 4 भी कर सकता हूं, 5 भी, 6 मल्टीप्लाई करूंगा, 6 7 जा 42, 42 अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन आ जाएगा डिनोमिनेटर 36 से, तो 1 से तो ज्यादा वर्क हो जाएगा। तो हमारा तो जो आंसर है वही गलत हो गया, क्योंकि जो वर्क होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में 1 से ज्यादा नहीं होता। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 से जस्ट स्मॉलर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से जस्ट स्मॉलर आंसर आना चाहिए। तो 5 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 बाई कितना आ जाता है, 36। तो ये नंबर 1 से जस्ट छोटा है। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 से। तो 5 बेसिकली क्या है, साइकिल है। किस चीज की साइकिल्स है ये 5, 2 आवर्स का पैकेट बनाया है ना मैंने, 2 घंटे में इतना काम कंप्लीट होता है, तो 2 घंटे की 5 साइकिल में इतना काम कंप्लीट हुआ। लेकिन ये 5 साइकिल, एक साइकिल में 2 घंटे होते हैं, तो 5 में कितने हो गए, 10 आवर्स। तो मैं यहां से ये बात कह सकता हूं, वर्क कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, वर्क कंप्लीटेड इन 10 आवर्स कितने के इक्वल हो गया जी, 35/36। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब बचा काम कितना है जी, टोटल 1 होता है, 1 में से 35 36 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1/36 वर्क लेफ्ट आफ्टर 10 आवर्स। ये बात समझ में आ गई। अब देखो पहले ए कर रहा है फिर बी, फिर ए कर रहा है फिर बी, तो जो मैंने 5 साइकिल कंप्लीट करी है इसमें बी काम कर चुका है, ए बी ए बी ए बी ऐसे करके लगाओगे तो 10 घंटे के बाद अब किसका नंबर आएगा, 11वें घंटे में ए का नंबर आएगा। ए का एक दिन का काम कितना, टोटल काम 9 दिन में करता है, तो ए का 1 डेज वर्क कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 1/9। अब किससे कंप्लीट कराना है, ए की बारी है तो ए ही करेगा। तो अब क्या करेंगे हम यहां पे, अब ए की बारी है, 11th आवर की बात है, 11th आवर में, 11th आवर में क्या होगा, टाइम कितना बचा, सॉरी वर्क कितना बचा, वर्क बचा मेरे पास 1/36। इसको डिवाइड कर दूंगा जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी से। ए की बारी है, ए की एफिशिएंसी 1/9 है, मतलब 1 डेज वर्क। इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा, 9 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1/36, ये आ जाएगा 1/4, मतलब इसको कितना टाइम लगेगा, 1/4 आवर्स लगेंगे, क्योंकि आवर्स में ही तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना टाइम लग जाएगा, 1/4 आवर्स, या फिर डेज लिखे हुए हैं मैंने ना, ये आवर्स में लिख दिया, एक्चुअली डेज हैं, तो जहां जहां पे भी आवर्स लिख रहा है ना वहां वहां पे आप डेज लिख लो। एक ही जगह मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे भी डेज आएगा, इसको डेज कर लो, ये डेज, यहां पे भी डेज, यहां पे भी डेज, ठीक है। अब 10 दिन तो पहले हो चुके हैं, 11वें दिन का 1/4 पार्ट यूज हो गया, तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, 10 दिन तो पहले ही लग गए, और 11th डे में 1/4 डे लग गया, तो 10 + 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 41/4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 0 1/4, 10 होल 1/4 डेज लग जाएंगे कंप्लीट काम को पूरा करने के लिए। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर टेक टू फिनिश ए जॉब। मतलब अगर मान के चलो, कहने का मतलब ए के नंबर ऑफ डेज किसी काम को करने के लिए इक्वल टू हैं बी प्लस सी के नंबर ऑफ डेज के। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना बी और सी को दोनों को मिला के टाइम लगता है काम को करने में, उतना काम अकेले ए अगर काम को करे तो उसे टाइम लगेगा।
ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब इन 10 डेज, मतलब ए प्लस बी मिलके काम करते हैं तो 10 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। सी अकेला काम करता है तो उस काम को वो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो यहां पे दो ग्रुप हो गए, ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। इन दोनों ग्रुप पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलके काम करेंगे तो उन पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, जहां पे x इज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ग्रुप 1 टू कंप्लीट द वर्क एंड y आर द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ग्रुप 2 टू कंप्लीट द वर्क। ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलके ये काम आ जाएगा। इन तीनों, ये दोनों ग्रुप मिलके a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये मिलके जब काम करेंगे दोनों ग्रुप, मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा दो। 10 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 25। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, कितने टाइम में, 6 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन मुझे क्या बताना है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क। बी अलोन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी का निकालना पड़ेगा कि बी प्लस सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है, और उसमें से मैं सी का क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि सी का मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सी अकेला किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बी प्लस सी कितने काम में टाइम में करेंगे, ये मुझे यहां से निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालूंगा, ये यहां से निकालूंगा। उसने क्वेश्चन में बोला है कि जितना टाइम बी प्लस सी को लगता है उतना ही टाइम ए को लगता है, तो ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, बी प्लस सी से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 डेज आ गया। अगर इनको प्लस करूंगा तो दोनों यहां पे हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 डेज। अब देखो b प्लस सी ट्वाइस हैं, अगर मैं इनको हाफ कर दूं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन को मैं हाफ कर रहा हूं एक तरीके से, तो जहां 6 दिन लग रहे थे वहां तो ज्यादा दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, जितना यहां पे डिवाइड किया उतना यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 12 डेज लग जाएंगे b प्लस सी को काम को कंप्लीट करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो b प्लस सी को कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। अब मैं इसमें से सी दो ग्रुप बना लेता हूं, फिर से दो ग्रुप बना लो। एक ग्रुप मैं यहां पे बना लेता हूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। मैं क्यों बना रहा हूं ग्रुप, दोबारा देखो, इसलिए क्योंकि ग्रुप 1 हो गया बी प्लस सी, जिसको 12 डेज लग रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने में। ग्रुप 2 में मैं डाल दूंगा सी को, क्योंकि सी को अकेले जो टाइम लग रहा है 15 डेज लग रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इस पे मैं इसी का जो भाई है फॉर्मूला, वो क्या है, ये वाला, जिसमें नीचे माइनस आ जाता है। और ये माइनस कब आता है, जब दो लोग या दो ग्रुप काम करते हैं एक साथ, लेकिन कुछ टाइम बाद एक छोड़ के चला जाता है। समझ में आई बात, मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई दो लोग हैं ए एंड बी, ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो अगर बी अकेले से काम हम कराएं तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब यहां पे देखो एक कैच है, एक चीज समझने वाली है। इंडिविजुअली तो मुझे पता ही है कि भाई सी 15 दिन में करता है, लेकिन मुझे यहां पे क्या बताना है, बी का बताना है। अब बी का कैसे निकलेगा, जब मैं बी प्लस सी में से सी को माइनस कर दूंगा, मतलब ये छोड़ के चला जाएगा, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और सी माइनस होने के बाद बी ही बचेगा, तो बी कितना टाइम लेगा अकेला काम करने के लिए, वो कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। इसलिए मैंने ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाया है दो ग्रुप्स में, बी प्लस सी और सी में। आई बात समझ में, यहां पे सी छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि सी को मैं माइनस कर दूंगा, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना, कि दो ग्रुप हैं, एक बी प्लस सी एक सी है। बी प्लस सी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने टाइम में करेगा, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बी प्लस सी एक्स डेज लेता है, ये वाई डेज लेता है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई 180, और 12 माइनस 15 कर लो या 15 माइनस 12 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस में आंसर आता नहीं है, माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कितना आंसर आ गया, 60 डेज। बी अकेला उस काम को करने में 60 डेज का टाइम ले लेगा। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन, ए कर लेता भाई साहब 8 दिनों में, बी 16 डेज में, सी 24 डेज में। दे ऑल बिगिन टुगेदर, ए कंटिन्यूज टू वर्क टिल इट्स फिनिश्ड,
सी लिविंग ऑफ 2 days एंड बी 1 day बिफोर इट्स कंप्लीशन। देखो ए तो पूरे टाइम काम करता है जब तक कि काम कंप्लीट होता है, जो बी है वो एक दिन पहले काम छोड़ देता है, और सी 2 दिन काम पहले छोड़ देता है काम के कंप्लीट होने के टाइम से। तो यहां पे देखो सबसे अच्छा तरीका, बहुत मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। लेट, सबसे पहले क्या कर लो, लेट द कंप्लीट वर्क, लेट द कंप्लीट वर्क इज फिनिश्ड इन एक्स डेज। बस ये समझ लो, एक्स डेज में हो गया काम। अब देखो एक्स डेज में काम हो गया, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1/8, बी की एफिशिएंसी 1/16, सी की एफिशिएंसी 1/24। इसका मतलब क्या होता है, ए अगर इसी काम को 8 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम 1/8 आ गया, बी का काम 1/16, सी का काम 1/24 आ गया एक दिन का। टोटल एक्स डेज में काम कंप्लीट होता है। तो ए कितना काम कर देगा, ए कितना काम करेगा एक्स दिन तक, वो तो पूरे टाइम काम कर रहा है जब तक काम कंप्लीट होगा। एक दिन का काम 1/8 है, तो एक्स डेज का कितना हो जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो प्लस, क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं। अब बी से आ जाओ, बी कितना काम करता है, बी का एक दिन का काम 1/16 है, लेकिन बी ने क्या किया, एक दिन पहले छोड़ दिया। एक्स दिन में अगर कंप्लीट होता है तो एक दिन पहले छोड़ दिया, मतलब x-1 डेज तक उसने काम किया, तो उसका एक दिन का वर्क मल्टीप्लाई बाई x-1 प्लस। इसी तरह से C की जो एफिशिएंसी है 1/24 है, लेकिन उसने x-2 डेज, मतलब उसने काम को खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसलिए मैंने x-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू क्या आएगा, दोबारा बताइए, दोबारा रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था टोटल वर्क कितना होता है 1, तो यहां पे भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन बन गई x/8 प्लस x-1/16 प्लस x-2/24। एलसीएम ले लूंगा, 24 आ जाएगा, 3x नहीं 24 नहीं आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या लें भाई साहब, 8, 16 और 24 का निकाल ही लेते हैं ना। 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 4 4 जा 4 6, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, 2 से हो जाएगा 3, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 48 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम आ गया आपका 48। 6x 3x माइनस 3 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 6x 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11x माइनस 7, 11x माइनस 7 48 राइट हैंड साइड में, 11x इज इक्वल टू 7, इसमें प्लस हो जाएगा 54 या 55 और यहां से x की वैल्यू 55/11, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 डेज। मतलब जो इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड, 5 डेज में वर्क फिनिश हो रहा है भाई साहब। कितने डेज में, 5 डेज में वर्क फिनिश हो रहा है। यही आपका क्या है आंसर, इन 5 डेज कंप्लीट वर्क इज फिनिश्ड इन 5 डेज। क्लियर होगी बात। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर मजा आ रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 40 days. He employed 100 men in the beginning and 100 more after 35 days. And they completed the construction in stipulated time. मतलब 40 दिन में करना था, 40 दिन में ही काम को कंप्लीट कर दिया। If he had not employed the additional men, how many days behind schedule would it have been finished? मतलब जो उसने 100 एक्स्ट्रा लगाए हैं, 200 हो गए टोटल, तो वो 100 एक्स्ट्रा अगर ना लाए, ओरिजिनल जो 100 थे स्टार्टिंग में, 200 की बजाय 100 से ही पूरा काम फिनिश करे, तो उसको कितने टाइम फालतू लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे 40 डेज से। बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो एक्स्ट्रा मैन आए थे वो नहीं लाओ, उनको हटा दो, जो स्टार्टिंग में जितने मैन थे उतने से काम कंप्लीट कराओ, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है। जितने टाइम में कंप्लीट होता है उसका और 40 का डिफरेंस निकाल देना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पकड़ना है, हमें ना टोटल वर्क पकड़ना है। उसने बोला कि भाई 35 दिन बाद ना 100 और लोग आ गए। आफ्टर 35 डेज कितने लोग आ गए, 100 मोर मैन।
तो 40 दिन में पूरा कर दिया उन्होंने काम कंप्लीट। तो 5 डेज तक कितने लोगों ने काम किया? 5 डेज तक 100 पहले थे, 100 और आ गए, 200 मैन ने 5 दिन तक काम किया। तो अब देखिए यहां पे हमें क्या समझना है कि 35 दिन तो काम कर चुके हैं भाई 100 लोग, 35 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। और काम कितना बचा हुआ है? आफ्टर 35 डेज वर्क लेफ्ट, वर्क लेफ्ट है जी 1000 यूनिट्स। लेकिन अब ये हमें किससे कराना है? 100 मैन से ही कराना है, ये काम से कराना है। तो यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो समझो मेरी बात को। 1000 यूनिट वर्क बचा हुआ है, इसको ना ऐसे समझो, मैं बताता हूं, टोटल वर्क भी मत लिखो। यहां से एक चीज समझो, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अगर 200 मैन थे तो वो 5 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? D2 निकाल लो यहां से। तो कितना आ जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। 10 डेज में 10 डेज लग जाएंगे बचे हुए काम को कंप्लीट करने में 100 आदमियों से, 100 मैन से। और 35 दिन पहले हो चुके हैं, 10 दिन और लग गए, तो टोटल कितने दिन हो गए? 45 डेज। अगर एक्स्ट्रा नहीं आते हैं, 100 मैन ही काम करते हैं, नो एक्स्ट्रा, तो 45 डेज लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने में। मतलब 5 डेज मोर लग गए, क्योंकि 40 दिन का टाइम मांगा था काम को कंप्लीट करने के, लेकिन 5 दिन क्या लगे? ज्यादा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट ए वर्क इन 160 डेज। मान के चलो एक ग्रुप है, ग्रुप 1, ये काम को कंप्लीट करता है 160 डेज में। इफ देयर वर 18 मोर मैन, वो कह रहा है 18 मोर मैन अगर मैं लगा दूं, प्लस 18 मोर मैन, तो इससे क्या हो रहा है? 20 डेज लेस लग रहे हैं, 20 डेज लेस लग रहे हैं, 20 डेज लेस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं 20 डेज। सो हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनली देयर? तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे एक चीज गिवन है हमें, डेज, ठीक है। ये क्या है? एक्स्ट्रा मैन, मोर मैन समझ लो, MM, मोर मैन। डे लेस, इसके लिए फॉर्मूला लिख लो भाई अब ध्यान से, डेज मल्टीप्लाइड बाई, डेज ले लिए, मल्टीप्लाइड बाई मोर मैन माइनस डे लेस डिवाइडेड बाई डे लेस। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। सबसे पहले जितने टाइम में एक ग्रुप कंप्लीट कर रहा है वो लिख लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो जितने आदमी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और उसको ब्रैकेट में लिख के माइनस कर दो जितने दिन कम हो रहे हैं। जो डे कम हो रहे हैं उनको लेस कर दो, ठीक है ना। 20 डेज लेस है ना, तो 20 कर दो, 20 डेज लेस है तो 20 कर दो, और डिवाइड बाई भी 20 कर दो। इसको सॉल्व कर लो, 18 माइनस 20 कर लो, 20 माइनस 18 कर लो, बात एक ही है। 16 मैन थे स्टार्टिंग में, कितने मैन थे? 16 मैन। आंसर आ गया। एक दो बार क्वेश्चन को समझो, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? देखो वो कह रहा है 18 मोर मैन, मोर मैन मल्टीप्लाइड बाई डे 1 माइनस डे लेस डिवाइडेड बाई डे लेस। समझ में आई बात? डे में से डे को माइनस करना है। मोर मैन 18 आदमी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। ओरिजिनली कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है काम? 160 डेज में। डे लेस जो हो रहे हैं उनको ओरिजिनल डेज में से माइनस कर दो, और जो माइनस किया है उसी को नीचे लिख दो। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 140 डिवाइडेड बाई 20।
126 डेज, वो सॉरी डेज कह रहा हूं, 126 मैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैन। सबसे पहले भी मैन लिखा और आंसर भी क्या आया? मैन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने कुछ सीखा होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।